हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो एक मेथड सीखा है हमने, फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं और हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमें करना है। ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, इसके दो पार्ट हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि वे जॉन और जीवांती दो जने हैं जिनके पास दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, 45 मार्बल्स में से दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। मतलब दोनों के पास कुछ कुछ मार्बल थे। ठीक है, हमें नहीं पता कितने, लेकिन दोनों के मार्बल्स को जब जोड़ेंगे तो 45 मार्बल आ रहे थे। अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स अपने अपने मार्बल्स में से खो दिए हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अब 5-5 मार्बल्स खोने के बाद जो उनके मार्बल्स की संख्या की गुणा है वो 124 है। तो आपको बताना है कि भाई शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स थे। सिंपल है, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए जॉन और जीवांती के पास कुछ कुछ मार्बल हैं, तो इन दोनों में से किसी एक के मार्बल हम एक्स मान लेते हैं। तो लेट द जोन्स मार्बल्स बी एक्स, देन द जीवांतीज मार्बल्स बी 45 माइनस एक्स। तो जॉन के मार्बल एक्स हो गए, तो जीवांती के 45 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों के पास जो मार्बल है उसका सम 45 है। इसीलिए अगर एक के पास एक्स मार्बल है तो दूसरे के पास 45 में से हम एक्स माइनस करेंगे तो उतने मार्बल हो जाएंगे। अब है व्हेन ईच ऑफ देम लूजेस 5 मार्बल्स। जब उनमें से हर एक 5 मार्बल लूज कर देता है तो जोन्स मार्बल कितने रह जाते हैं, x माइनस 5। जोन के पास x थे तो उसमें से 5 खो गए। अब जीवांतीज मार्बल्स, ये हो जाएगा 45 माइनस x तो था ही, इसमें से 5 और कम हो गए तो कितना बच गया, 40 माइनस x। ये नए मार्बल्स आए इनके पास, है ना। x माइनस 5 एंड 40 माइनस x नोट कर लेंगे, फिर आगे करते हैं। तो आगे करते हैं बच्चों। अब क्या गिवन है, इट इज गिवन that the product of their marbles now is 124। अब देखिए, अब उनके मार्बल्स का प्रोडक्ट 124 है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं
कि भाई एक के पास है x माइनस 5 मार्बल्स और एक के पास है 40 माइनस एक्स मार्बल्स और दोनों का प्रोडक्ट 124 है। यही हमें गिवन है कि 124 का प्रोडक्ट जब दोनों के पास इतने मार्बल्स बचे हैं। सॉल्व करेंगे, ये 40x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब 5 इंटू 40 कितना होगा 200 एंड ये प्लस 5x इज इक्वल टू 124। 124 को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 एंड माइनस 124 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324। अब माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम आपको करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो a इंटू सी हम करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 324। 324 को हमें ब्रेक डाउन करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, दो ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा, दो इंटीजर्स को ऐड करके माइनस 45 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 324 है, इसके फैक्टर बनाइए, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 2 2 जा 4। 2 से करेंगे तो 81, 3 से तो हमारे पास देखिए क्या है, अब ध्यान से समझने की बात है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको ऐसे हमें मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स बनाने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो ऑब्वियसली 324 आएगा, लेकिन एडिशन कितना आना चाहिए माइनस 45 आना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, है ना। तो आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। ये 2 2 जा 4 है और ये 81 है। 4 और 81 को प्लस माइनस करके आप भाई 45 तो नहीं ला सकते, सीधा सीधा पता लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, और थोड़े बड़े बड़े नंबर लेके देखेंगे। जैसे 3 3 जा 9, ठीक है, और ये हो गया 4 और ये हो गया 9, 9 चौके 36, 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 9 तो 324 आएगा। लेकिन 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9 45, हमें चाहिए माइनस 45, तो माइनस 36 और माइनस 9 आएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब ये चीज समझ में आई या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। अब डायरेक्ट आप तभी पता लगेगा, ऐसे अचानक से तुक्का मार के तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए फैक्टर निकाल के और हिट एंड ट्रायल से उनके आपको पेयर बनाना पड़ेगा। चलिए, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 आ गया, इज इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आ गया तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 कॉमन आ गया यहाँ से और x माइनस 9 बच गया इज इक्वल टू 0। तो हम इक्वेट कर देंगे x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया 36 एंड और x यहाँ पे 9 भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। हमने x किसके माने थे, मार्बल जॉन के। इफ जॉन हैव 36 marbles, then Jivanti has 9 marbles। अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवांती के पास 9 मार्बल हैं, क्योंकि 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। लेकिन अगर इसका उल्टा मानते हैं, ठीक है, इफ जीवांती हैज 36 मार्बल तो जॉन के पास 9 होते। फिर हमें तो नहीं पता था ना, देन जॉन हैज 9 मार्बल्स। तो इनमें से कोई सी भी केस हो सकता है, नोट कर लेंगे।
तो यहां तक ये पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पे अब आएगा, ध्यान से समझना पहले। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On that particular day, the total cost of production was 750 rupees. Find the number of toys produced on that day. तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ खिलौने बनाने का काम करती है और एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। वो बताया नहीं गई है, बस ये बताया गया है कि कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, कुछ संख्या है। और जो कॉस्ट है, ठीक है, एक खिलौने की एक दिन में जो कॉस्ट निकल के आती है, मतलब उस दिन जो खिलौने बन रहे थे उसमें से एक खिलौने की कीमत कितनी है, 55 में से आप जितने खिलौने उस दिन बने हैं वो माइनस कर दो नंबर, तो जो अमाउंट आएगा, जो नंबर आएगा, वही है एक खिलौने की कीमत। समझ में आ गया? थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से समझना कि भाई एक दिन में मान लो एक्स खिलौने बने हैं और अगर उसकी कीमत निकालनी है कि भाई एक खिलौने की कितनी कीमत है, तो 55 में से वो x माइनस कर दो तो वो कीमत आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 750 रुपए की थी। तो आपको नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बताना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced let the number of toy produced on a day। एक दिन x टॉयज था, ठीक है, या फिर ऑन दैट डे बोल सकते हैं। यही पूछा था, ये बताना है। अब क्या करना है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है। therefore the cost of each, है ना, यही पूछा है, each toy on that day। उस दिन कॉस्ट क्या होगी, ईच टॉय की जो 55 है उसमें से हम x माइनस कर देंगे तो इतने रुपए इसकी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, कॉस्ट आ गई है हमारे पास। अब हमें बोला गया है कि पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज गिवन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज कितने रुपए थी, 750 रुपए थी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 थी। देयरफॉर अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो एक खिलौने की कीमत क्या है, 55 माइनस एक्स, और टोटल खिलौने एक्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी जो कि 750 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे का। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने, आगे करते हैं। अब देखिए हमारे पास आया है x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। सॉल्व करेंगे तो 55 x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 कितना आ जाएगा, ये सबको उधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अगेन वही तरीका है, 750 है हमारे पास, 750 को देखते हैं सॉल्व करके। तो भाई 5 से तो एक कट ही रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150, है ना। 150 इंटू 5 यही होता है 750, फिर से 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 5 से 15, 30।
और फिर से 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 6, है ना, और फिर 3 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा। ऐसा कुछ है। तो देखिए बहुत सिंपल है कि हम क्या करेंगे, 55 चाहिए हमें ऐड करके, है ना, और मल्टीप्लाई करके 750 आ ही जाएगा। 2 नंबर चाहिए इसमें से, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। बहुत सिंपल सा मुझे दिख रहा है वैसे तो। क्या करना है देखिए, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 हो गया, और ये हो गया 5 इंटू 6 30 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 पंजे 30, और 25 प्लस 30 55 हो गया। तो हमें माइनस करना पड़ेगा दोनों को, है ना, माइनस 25 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 55, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हो गया। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे इसको फर्दर, x कॉमन आ गया तो x माइनस 30, माइनस 25 कॉमन आ गया तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 30 यहाँ से कॉमन आ गया तो बच गया x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेंगे, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 30 होगी आपकी, या फिर x की वैल्यू होगी 25। ठीक है, तो यहीं से हमें ये पता लगता है therefore the number of toys produced on that day were either 25 और 30। भाई दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है, दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, तो या तो 25 खिलौने बने थे उस दिन या फिर 30 बने थे, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो दोनों मेंशन करेंगे, नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।